डीवी स्टूडियो के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आदित्य एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर था। उसका शौक था अनजाने स्थलों की खोज करना, उनकी कहानियां जानना और उन्हें दुनिया तक पहुंचाना। एक दिन वह मेरठ से वृंदावन की ओर निकला। वहां वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और चमत्कारों पर एक डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग बनाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। आदित्य ने बाइक को धक्का देते हुए आगे बढ़ाया और कुछ किलोमीटर बाद एक गांव नजर आया, कर्णगढ़। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पुराने जर्जर मकान, टूटी हुई बंद दुकानें, कच्ची सड़क पर पड़ी मिट्टी और हर तरफ वीरानी। ना बिजली थी, ना कोई इंसानी आहट। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां अंदर दिया टिमटिमा रहा था। उम्मीद की एक किरण लिए आदित्य उस झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के बीचों बीच एक भव्य तेजस्वी त्रिशूल रखा था। उसके चारों ओर तेल के दिए जल रहे थे, जैसे कोई पूजा चल रही हो। कोई है? हेलो? आदित्य ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। वह दरवाजे के पास गया और खटखटाया। हेलो, कोई है क्या? मदद चाहिए? दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और खुला। एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। छोटा कद, सफेद उलझे बाल, चिथड़ा सा लिबास, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में कुछ ऐसा जैसे समय को देख लिया हो। हाथ में एक मोटी लकड़ी की छड़ी, जिससे वह थरथराते हुए चल रही थी। आदित्य बोला, माँ, यहाँ कोई ढाबा या होटल होगा? बहुत भूखा हूं। वह बुजुर्ग स्त्री उसे टकर टकर देखने लगी, जैसे दशकों बाद कोई अजनबी आया हो। फिर अचानक बोली, चला जा यहां से, और दरवाजा बंद कर दिया। अरे माँ, ओ माँ। आदित्य जोर से बोला। दरवाजा फिर खटखटाया। कोई उत्तर नहीं। थक कर वह जैसे ही मुड़ा, उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें फटी रह गईं और शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसके सामने कई लोग खड़े थे, बिना सिर के। आदित्य की सांसें थम गई थीं। बिना सिर के लोग उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे उसकी आत्मा को घूर रहे हों। वह घबरा गया, पूरी ताकत से मुड़ा और भागने लगा, अंधाधुंध। अपनी बाइक की ओर दौड़ा। बाइक के पास पहुंचकर उसने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो थक चुका था, हार गया था। आखिरकार उसने बाइक वहीं छोड़ दी और उस रास्ते की तरफ दौड़ा जिससे वह गांव में आया था। लेकिन अब वहां कोई रास्ता नहीं था। जहां पहले पगडंडी थी, अब झाड़ियों और सूखे पेड़ों का घना जंगल था, जैसे गांव ने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हों। आदित्य का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। भूख, प्यास और डर से निढाल होता हुआ वह लड़खड़ाते कदमों से एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसने बाल्टी खींची और पानी मुंह तक लाया, पर पानी गाढ़े लाल रंग का था। वो चौंका और बाल्टी नीचे फेंक दी। अब वह फिर भागते भागते एक छोटे से मंदिर तक पहुंचा। मंदिर बिल्कुल सादा था, ना कोई मूर्ति, ना कोई घंटी, सिर्फ एक दिया जल रहा था। दिए के पास एक जली पुरानी किताब रखी थी, कर्णगढ़ का इतिहास। ये नाम पढ़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शायद यही मुझे इस गांव के रहस्य और बाहर जाने का रास्ता बता सके। उसने किताब उठाई और धूल भरी पन्नों को पलटना शुरू किया। करीब 3000 साल पहले कर्णगढ़ एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था। यहाँ का राजा था राजा भीमसेन।
एक दयालु, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई में समर्पित कर दी थी। लेकिन राजा भीमसेन की मृत्यु के बाद राज्य का ताज उसके इकलौते पुत्र विक्रम के सिर पर बंधा। राजा विक्रम साहसी, बुद्धिमान और यशस्वी, लेकिन उसके भीतर एक ज्वलंत जिज्ञासा थी, अमर बनने की। वह जानता था कि उसके पास सब कुछ है, शक्ति, धन, सत्ता। अमरता की तलाश में उसने पूरे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो उसे मृत्यु पर विजय दिला सके। तभी एक दिन वह पहुंचा एक रहस्यमय तांत्रिक के पास, तांत्रिक कालीचरण। काल विद्या और श्मशान साधना में निपुण एक ऐसा साधक जिससे देवता भी डरते थे। राजा विक्रम ने उसे दरबार में बुलाया। मैं अमर होना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। राजा का स्वर स्थिर था, लेकिन आंखें पागलपन से चमक रही थीं। तांत्रिक कालीचरण ने दीर्घ नजर डाली। ये साधारण इच्छा नहीं है। अमृतत्व का द्वार काल की पूजा से ही खुलता है। तुम्हें एक यज्ञ करना होगा जिसमें राज्य के 100 मानवों की बलि देनी होगी। राजा विक्रम ने एक पल भी नहीं सोचा। सैनिकों को आदेश दिए गए। राज्य में हाहाकार मच गया। लोग अपने घर छोड़ भागने लगे, लेकिन सीमाएं बंद कर दी गईं। 100 निर्दोष जनों को पकड़कर महल के सामने लाया गया। फिर आरंभ हुआ काली यज्ञ। तांत्रिक कालीचरण ने मंडल बनाया। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। एक एक कर बलियां दी जाने लगी और सभी का रक्त महल के कुएं में डाला गया। पूरे गांव में अजीब अंधकार फैलने लगता। बच्चे चिल्लाने लगे, पशु भागने लगे, पेड़ सूखने लगे और आकाश काला हो गया। राजा विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसे लगता था वह अब मृत्यु को मात दे देगा, लेकिन शायद किसी और ने उसकी योजना देख ली थी। किताब के बाकी पन्ने जले हुए थे। उसका मन सवालों से भर चुका था। गांव के सारे लोग कहाँ गए? वो बिना सिर वाले लोग कौन थे? और मैं इस गांव से बाहर कैसे निकलूं? उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी धड़कन तेज हो रही थी और आंखों में डर था। जानिए आदित्य का अगला कदम कर्णगढ़ से निकलने के लिए क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहेंगे।